क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर एक नया वाला ट्री ऐड हो चुका है, इसका नाम है भाई कैक्ट ट्री। या फिर क्या ये पता है कुछ इस तरीके से डोर को लगाने पे माइनक्राफ्ट का कोई भी मॉब डोर को नहीं खोल पाता है। और बताओ कैसे हो? तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले माइनक्राफ्ट का कुछ ऐसा फीचर्स जिधर भाई टॉर्च लेके ढूंढने पे भी लॉजिक नजर नहीं आता है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर बोट लावा से तुरंत जल जाता है, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि बोट भाई लकड़ी से बना हुआ होता है, इसलिए बोट में आग लग जाता है। लेकिन सेम तरीके से माइन कार्ट भी लावा से तुरंत जल जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। माइन कार्ट भाई पूरी तरीके से आयरन से बना हुआ होता है, लेकिन फिर भी लावा के टच में आते ही तुरंत जल जाता है भाई। देखो लावा से जलना फिर भी हम लोग मान सकते हैं, लेकिन माइन कार्ट भाई आग से भी जल जाता है। बात आओ यार, इधर कोई लॉजिक है? मतलब एक आयरन से बना हुआ आइटम सिंपल आग से कैसे जल सकता है? लेकिन खैर राहत की बात यह है लावा से रेलवे ट्रैक बिल्कुल ही सेफ है। अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो तो बहुत ही गलत सोच रहे हो मेरे भाई। देखो जावा एडिशन के अंदर रेलवे ट्रैक के ऊपर लावा डालने से रेलवे ट्रैक नहीं जलता है, लेकिन वही पे बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर हम लोग रेलवे ट्रैक के ऊपर लावा डाल देते तो रेलवे ट्रैक भी जल जाता है भाई। ले भैया बेडरॉक एडिशन और आगे निकल चुका है, रेलवे ट्रैक लावा से कैसे जल सकता है? खैर निकल लेते अपना दूसरे नंबर की फीचर के ऊपर। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर जब भी हम लोग स्ट्राइडर को मारते तो वो भाई स्ट्रिंग ड्रॉप करता है। ऐसा कहा जाता है यही स्ट्रिंग को उठा के पिगलिन लोगों ने अपना क्रॉसबो बनाया है। ऑब्वियसली यार ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि नेदर के अंदर स्ट्रिंग फिर कहां से ही मिलेगा। देखो यही लॉजिक से अगर हम लोग सोचेंगे तो फिर पिगलिन लोगों को वाटर कहां से मिला? बेसिकली पिछले वीडियो में एक बंदे ने कॉमेंट किया था पिगलिन लोगों को वाटर कैसे मिल गया नेदर के अंदर। जब हम लोग पिगलिन के साथ ट्रेड करते तो कभी कभी पिगलिन भाई अपने को वाटर बोतल देता है। यही पे सवाल खड़ा हो जाता है, नेदर के अंदर हम लोग वाटर को नहीं ला सकते तो फिर पिगलिन लोग कहां से वाटर को लेके आ गए? देखो हम लोग ये भी नहीं सोच सकते पिगलिन ओवर वर्ल्ड से वाटर को लाया होगा, क्योंकि ओवर वर्ल्ड में जाते ही पिगलिन भाई ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर पिगलिन को वाटर मिला कहां से जिससे इसने बोतल भर लिया? चलो जो है निकल लेते अपना तीसरे नंबर की फीचर के ऊपर। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर जब भी हम लोग किसी भी विंडिकेटर को जॉनी नाम दे देते तो फिर वो हर एक मॉब के ऊपर हमला करता है। लेकिन अगर हम लोग कोई रेड के अंदर किसी भी विंडिकेटर को जॉनी नाम दे देते तो फिर वो भाई अपने ही टीममेट के ऊपर हमला करना चालू कर देता है। जैसे कि जॉनी विंडिकेटर विच के ऊपर हमला करता है और तो और रेवेजर के ऊपर भी हमला करता है। भाई ऐसा दोस्त अगर टीम में हो ना तो दुश्मन की जरूरत ही क्या है भाई, अपने ही टीममेट को खत्म कर रहा है ये। बेसिकली जॉनी विंडिकेटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेजर के ऊपर हमला नहीं करता है, बाकी हर एक मॉब के ऊपर हमला करता है। और रेवेजर विच भाई इलेजर कैटेगरी में नहीं आता है। जॉनी विंडिकेटर भले ही रेवेजर के ऊपर हमला करता है, लेकिन रेवेजर घूम के कभी भी विंडिकेटर के ऊपर हमला नहीं करता है। इसे कहते हैं दोस्ती। दोस्त पागल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। देखो कुछ भी कहो माइनक्राफ्ट के अंदर रेड थोड़ा सा अजीब तरीके से काम करता है। पहले तो हम लोग जबरदस्ती जाके पिलेजर कैप्टन को मारते और उससे ओमिनस बोतल उठा लेते हैं। फिर ये खतरनाक चीज है ये जान के भी खुद से ही ओमिनस बोतल को पी लेते हैं। फिर जब भाई अपने ऊपर बैड ओमेन इफेक्ट लग जाता है तब हम लोग खुद चल के विलेज के अंदर जाते हैं। उसके बाद पिलेजर लोग बदला लेने के लिए उस वाले विलेज के ऊपर रेड चालू कर देते हैं और हमारे चक्कर में विलेजर लोग खाली फिली के फंस जाते हैं। उसके बाद हम लोग आराम से रेड को डिफीट कर देते और हम लोगों को मिल जाता है हीरो ऑफ द विलेज। अभी मेरे को एक बात बताओ, हीरो ऑफ द विलेज किस बात का मिला? क्या विलेजर लोग खुद से रेड चालू किया था? नहीं, हम लोगों ने रेड को चालू करवाया था। क्या इसमें विलेजर्स का कोई गलती था? बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने खुद से ही रेड को चालू करवाया और फिर खुद ही रेड को बंद करके हीरो बन गया विलेज का। और ये मासूम विलेजर्स, इनको पता ही नहीं है क्या हुआ है। ये लोग रेड खत्म होने के बाद हम लोगों को गिफ्ट देते हैं। किस बात का? खाली फिली भाई। कितना बढ़िया बात कहा है ना, इसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई। इस वीडियो का लाइक गोल रखते भाई 2100 लाइक प्लीज करवा दो, और अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। खैर निकल लेते अपना 5वें नंबर की फीचर के ऊपर जो कि है भाई बर्न टाइम। देखो माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर अगर हम लोग गलती से भी लावा को टच कर लेते तो अपने को लगभग भाई 14 बार डैमेज मिलता है। मतलब पकड़ लो लगभग 14 सेकंड तक हम लोग जलते रहते। लेकिन नाइंसाफी देखने को मिलता है बेडरॉक एडिशन के अंदर। बेडरॉक एडिशन में अगर हम लोग गलती से भी लावा को टच कर लेते तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 7 बार डैमेज मिलता है। बात आओ यार, ये तो हद ही हो गया। जावा में 14 बार डैमेज मिलता है और इधर 7
7 बार। यार ये तो गलत हो रहा है जावा वालों के साथ। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग फ्लिंट एंड स्टील के मदद से अपने ऊपर आग लगा लेते तो फिर जावा एडिशन एंड बेडरॉक एडिशन के अंदर अपने को सेम टाइम तक डैमेज मिलता है। टोटल 7 बार डैमेज मिलता है। यार लॉजिक कुछ सही से बैठ नहीं रहा है। चलो जी भैया निकल लेते अपना 6ठे नंबर की फीचर के ऊपर। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर पियर्सिंग क्रॉसबो के बारे में तो हम सबको पता है। बेसिकली अगर किसी क्रॉसबो के अंदर पियर्सिंग एन्चेंटमेंट है तो फिर वही वाले क्रॉसबो के मदद से अगर हम लोग किसी भी मॉब के ऊपर हमला करते हैं तो क्रॉसबो का एरो भाई मॉब के बीच में से निकल जाता है। और तो और मजे की बात यह है उस एरो को हम लोग दोबारा से कलेक्ट कर सकते हैं और फिर से यूज कर सकते हैं। यहाँ तक तो सही था, लेकिन इस वाले टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग अनलिमिटेड टाइम तक ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर सकते हैं। अपने को बस एक वीकनेस वाला एरो का जुगाड़ करना है। अभी अगर हम लोग वीकनेस वाले एरो से विलेजर के ऊपर हमला करते तो विलेजर के ऊपर वीकनेस वाला इफेक्ट आ जाता है। उसके बाद हम लोग गोल्डन एप्पल खिला के उसको क्योर कर सकते और साइड से दोबारा से एरो को उठा के रीयूज भी कर सकते। ये वाले सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग अनलिमिटेड टाइम तक विलेजर को क्योर कर सकते। बार बार पोशन का वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है भाई। चलो जी भैया साइड से निकल लेते और चलते अपना 7वें नंबर की फीचर के ऊपर। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर लावा कोल्ड ड्रोन बिल्कुल ही लावा की तरह काम करता है। मतलब लावा कोल्ड ड्रोन के ऊपर मॉब्स को डैमेज मिलता है और तो और अगर हम लोग लावा कोल्ड ड्रोन के अंदर कोई भी आइटम को ड्रॉप कर देते तो फिर वो आइटम भाई जल जाता है। लेकिन ये तो हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर नेदरराइट के आइटम भाई किसी भी तरीके का लावा से बिल्कुल भी नहीं जलता है। और तो और अगर हम लोग नेदरराइट के आइटम को आग में भी फेंक देते तब भी वो नहीं जलता है। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर हम लोग लावा कोल्ड ड्रोन में नेदरराइट के आइटम को फेंक देते तो समहाउ पता नहीं कैसे लेकिन उसके अंदर आग लग जाता है भाई। हालांकि वो जल के गायब नहीं होता है लेकिन उसके अंदर आग जरूर लगता है। देखो कुछ भी कहो इधर लॉजिक का कुछ अता पता है नहीं। नेदरराइट के आइटम में आग भी कैसे लग सकता है। देखो कुछ भी कहो बेडरॉक एडिशन के अंदर लॉजिक जो है वो थोड़ा सा अजीबोगरीब तरीके से काम करता है। जैसे कि बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर हम लोग हाथ में ग्लास को पकड़ लेते एंड देन थर्ड पर्सन मोड में जाते तो हम लोग बॉडी के आर पार देख सकते हैं। बताओ यार ये कैसे पॉसिबल है। बॉडी के आर पार कैसे देख सकते हम लोग। चलो जी भैया निकल लेते अपना 9th नंबर की फीचर के ऊपर जो कि भाई नया वाला ट्री। क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट 1.21 के अंदर एक नया ट्री भी ऐड हुआ है जो अपने को सिर्फ और सिर्फ ट्रायल चेम्बर के अंदर देखने को मिलता है। इस वाले ट्री का नाम है भाई कैक ट्री। इस वाले ट्री का नीचे का हिस्सा भाई पूरा का पूरा कैक्टस है और ऊपर का हिस्सा एक ओक ट्री है। यार लॉजिक वगैरह छोड़ देते ये है क्या चीज। बेसिकली ये एक भयंकर ग्लिच है जो ट्रायल चेम्बर के अंदर देखने को मिलता है जिसमें एक कैक्टस भी स्पॉन हो गया और उसी के ऊपर एक ओक ट्री भी स्पॉन हो गया। लेकिन कुछ भी कहो कैक ट्री काफी ज्यादा बढ़िया है। चलो जो है निकल लेते अपना लास्ट वाला फीचर के ऊपर जो कि भाई वुडन डोर। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारा ऐसा मॉब है जो वुडन डोर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। जैसे कि विलेजर वुडन डोर को खोल सकता है और तो और पिगलिन भी वुडन डोर को खोल सकता है और तो और यही पे खत्म नहीं होता है ज़ॉम्बी वुडन डोर को तोड़ सकता है। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है एक ऐसा भी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे तो कोई भी मॉब वुडन डोर को खोल भी नहीं पाएगा और तोड़ भी नहीं पाएगा। देखो ये वाला टेक्निक काफी ज्यादा ही सिंपल है। अपने को बस वुडन डोर को साइड से प्लेस करना है। अपने को बस एक ही चीज का ध्यान रखना है जब हम लोग वुडन डोर को प्लेस करेंगे तो वो खुला हुआ होना चाहिए कुछ इस तरीके से। अगर डोर खुला हुआ नहीं होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। हमें बस इतना ही करना है। ये वाला वुडन डोर अभी आयरन का बन चुका है। जी हाँ इस डोर को कोई भी बंदा नहीं खोल सकता है और तो और इस डोर को भाई कोई भी ज़ॉम्बी नहीं तोड़ सकता है। कमाल की बात ये है हर तरीके का मॉब ऐसे टाइप के डोर को पूरी तरीके से इग्नोर मारता है। मॉब्स को ऐसा लगता है जैसे इधर डोर है ही नहीं। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। ऐसे ही लॉजिक के वीडियो देखना है तो इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।